हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद काजल। आज हम सीखेंगे कि मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मीनिंग की बात करेंगे कि मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप का। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप जो है एक ऐसा रिलेशन है पार्टनर्स के बीच में जिसमें वो लोग क्या है, अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करते हैं और साथ ही या तो सारे लोग मिलकर के काम करते हैं या फिर कोई एक बंदा या दो बंदे काम करते हैं, बाकी के सिर्फ कैपिटल लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको और डिटेल में समझा देती हूँ। सपोज हमारे पास यहाँ पे ABC ये 3 लोग हैं। ठीक है, 3 हैं, तो इन्होंने कहा कि डिसाइड किया कि भाई ठीक है, हम लोगों को एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो इन तीनों ने मिलकर के क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। उसको हम क्या बोलेंगे, जब ये तीनों मिलकर के किसी काम को स्टार्ट करेंगे तो जो है वो क्या कहलाएगा, फर्म। ये तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसे हम बोलेंगे फर्म भी बोल सकते हैं, बिजनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों उसके क्या हैं, ओनर हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स। ABC क्या है, इस फर्म के पार्टनर्स। तो जो ये पार्टनर्स हैं इनके बीच में आपस में जो रिलेशन है उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। A और B के बीच में कैसा रिलेशन है, पार्टनरशिप का। ABC तीनों के बीच में पार्टनरशिप का रिलेशन है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, मैं 5 लाख रुपीज की कैपिटल लगाऊंगा अपने बिजनेस में। इसने बोला मैं 4 लाख लगाऊंगा और सपोज इसने C ने 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, या फिर हम कह सकते हैं कैपिटल दी फर्म को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे अब जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो है बिजनेस कैरी किया जा सकता है ऑन बाय ऑल या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे मिलकर के बिजनेस को कैरी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों ने सिर्फ कैपिटल दे दी, बाकी कैरी ये कर रहा है। कैरी इन द सेंस ये सारे जो अफेयर्स हैं बिजनेस के उनको मैनेज कर रहा है। तो इसे हम बोल सकते हैं ये वर्किंग पार्टनर है। ये क्या है, वर्किंग पार्टनर है। बाकी जो आपके ABC हैं उन्होंने कैपिटल लगाई है। ठीक है, ये हो गया। तो पार्टनरशिप का मीनिंग आपको समझ में आया। जब भी कोई 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के किसी काम को स्टार्ट करते हैं, ओनर बनते हैं किसी बिजनेस के, तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है, पार्टनरशिप का रिलेशन होता है। ठीक है, देखिए अब आगे हम बात करते हैं पार्टनर्स, फर्म्स एंड फर्म नेम की। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि पार्टनर्स कौन कौन से हो गए, जो उसके ओनर हैं ABC, ये क्या है, इस फर्म के पार्टनर्स हैं। और जब इन तीनों की एक साथ बात होगी तो क्या होगा, वो फर्म बन जाएगी। ठीक है, अब फर्म का क्या है, फर्म नेम। हो सकता है इन तीनों ने इस फर्म को कोई नाम तो दिया ही होगा ऑब्वियसली। हो सकता है इन्होंने नाम लिख दिया इस फर्म का। फर्म नेम क्या हो गया, XYZ लिमिटेड, ये नाम हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। ये तो एक एग्जाम्पल है, आप जो है कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी फर्म को। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है आपका, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो आपका बिजनेस है। इसी तरीके से ये जो पार्टनर्स है अपने फर्म का कोई भी नेम रख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या है, फर्म नेम। क्या है ये, फर्म नेम। और ये क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स। ABC ये सारे क्या हैं, पार्टनर्स। और जब हम इन तीनों की बात करेंगे तो मतलब हम फर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मीनिंग हो गया जहाँ पे ये लोग जो है प्रॉफिट्स और लॉसेस मिल करके शेयर करते हैं। हो सकता है इन्होंने रेशियो बना रखा हो कि भाई जो है हमें 3:2:1 के में हम लोग अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करेंगे, चाहे लॉस होगा तो भी, चाहे प्रॉफिट होगा तो भी। ठीक है, तो ये जो पूरा ये जो भी है इसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। इनके बीच में जो रिलेशन होगा ABC के बीच में उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये था मीनिंग पार्टनरशिप का। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप की। देखिए, नेचर जो है इसमें भी 2 चीजें आती हैं। नेचर जो है पार्टनरशिप का 2 तरीके का होता है। एक तो होता है आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बात करें कानूनी तौर पर, अगर हम बात करें तो पार्टनर्स के बीच में जो है क्या चीज फॉलो की जाती है कि partnership from the legal viewpoint is not a separate legal entity from its partners, since the firm's debt can be paid from private assets of the partners if the firm is not able to pay its liabilities. Legal viewpoint से अगर हम देखें तो partners जो है बिजनेस से अलग नहीं माना जाता है। ठीक है, अगर फर्म जो है अपनी लाइबिलिटीज को, अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रही है
तो क्या होगा कि वो सारी जितनी भी डेब्ट्स हैं वो ये पार्टनर्स मिलकर के पे करेंगे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से, पर्सनल असेट से, ठीक है। नाउ अब दूसरा जो नेचर का हम बात करें, नेचर पार्टनरशिप का क्या है कि पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। अगर हम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से देखें तो पार्टनर्स जो हैं अपने बिजनेस से अलग माने जाते हैं। जब भी अकाउंटिंग की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, फर्म से रिलेटेड होते हैं। कभी भी पार्टनर्स के पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। तो ये था नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ठीक। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप की। तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर है 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है। विशेषताएं क्या क्या है पार्टनरशिप की, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए पार्टनरशिप में, ठीक है, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। अगर 2 से कम है, 2 से कम मतलब 1, तो फिर वो क्या कहलाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं तो हम उसको पार्टनरशिप कह सकते हैं। देन बात आती है नेक्स्ट पॉइंट विच इज, अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स 50 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014। ज्यादा से ज्यादा हम लोग पार्टनर्स कितने लोगों को बना सकते हैं, 50 पर्सन्स को, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट। देखिए अब एग्रीमेंट क्या होता है कि एग्रीमेंट एक ऐसा, एक तरीके से हम कह सकते हैं पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल। ओरल इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप among partners which may be for a particular venture for a period or at will. The written agreement among the partners is known as partnership deed. एग्रीमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो पार्टनर्स जो हैं ओरली एग्रीमेंट कर लें, ओरली होता है मुंह से बोलकर ये लोग डिसाइड कर लें कि ठीक है हमारा रेशियो जो है 3:1 का रहेगा और हम कैपिटल 5 लाख 4 लाख और 2 लाख लगाएंगे। ये तो हो गया अगर इन्होंने आपस में ही मुंह से बोल करके एग्रीमेंट किया है तो उसे हम बोलेंगे ओरल एग्रीमेंट। और एक होता है रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट में क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं प्रॉपर, उन पर सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि इनकी कैपिटल क्या रहेगी, इनका रेशियो क्या रहेगा प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करने का, एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं रिटन एग्रीमेंट। और रिटन एग्रीमेंट को हम नाम देते हैं पार्टनरशिप डीड का। क्या नाम देते हैं रिटन एग्रीमेंट को, पार्टनरशिप डीड का, पार्टनरशिप डीड, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब होता है कि जब भी पार्टनर्स किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो वो लॉफुल होना चाहिए, मीन्स कानूनी तौर पर सही होना चाहिए। गैर कानूनी काम हम स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप का। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में ये क्या है, देखिए क्या कह रहा है, द एग्रीमेंट बिटवीन अमंग द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेस, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं किसी बिजनेस में वो सारे जो है प्रॉफिट या लॉसेस दोनों को मिल करके शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा और दूसरे को लॉस मिलेगा और तीसरे को भी लॉस मिलेगा, या फिर किसी 2 पार्टनर्स को जो है प्रॉफिट मिलेगा और तीसरे को लॉस मिलेगा। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉफिट होगा तो वो सबको प्रॉफिट शेयर किया जाएगा और लॉस होगा तो सबको लॉस शेयर किया जाएगा इन दिस एग्रीड रेशियो में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूँ कि बिजनेस जो है वो ज़रूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स ही मिलकर के करें। हो सकता है कि इन दोनों ने सिर्फ कैपिटल लगाई हो, बाकी वर्किंग पार्टनर सी है यहाँ पे, ये सारे अफेयर्स को मैनेज कर रहा है, जितने भी काम हो रहे हैं इस सबको ये मैनेज कर रहा है सी पार्टनर। ये सिर्फ इन्होंने कैपिटल लगाई और बस ये लोग प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है एक पार्टनरशिप का, ठीक। नाउ अब हम बात करेंगे, देखिए हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे सीख ली हैं पार्टनरशिप के क्या होते हैं। अब जो है तो ये था लास्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो है अभी इस वीडियो में मैं यहीं तक बताऊंगी मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप के। आगे जो राइट्स हैं पार्टनर्स के वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप का, उसका नेचर क्या होता है। नेचर 2 नेचर होते हैं, एक लीगल व्यू पॉइंट होता है और एक आपका अकाउंटिंग व्यू पॉइंट होता है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, सारे पॉइंट्स इसमें मैंने क्लियर कर दिए हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टनरशिप के,
फर्स्ट 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। देन एग्रीमेंट ओरल या रिटन हो सकता है, ठीक। नाउ लॉफुल बिजनेस, बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। एंड प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग मतलब हो गया कि जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करेंगे, ठीक, जो भी उनका एग्रीड रेशियो होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वाज बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक, कोई भी एक पार्टनर काम कर सकता है या सारे मिलकर के भी बिजनेस मैनेजमेंट के अफेयर्स को संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक। तो आज हमने बात की कि मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के, ठीक है। अपने आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको राइट्स ऑफ पार्टनर्स और पार्टनरशिप डीड के बारे में बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए आए हैं, और साथ ही मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या आपको कोई भी डिमांडिंग वीडियो है जो आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।